हेलो दोस्तों। मैं एक्सप्लेन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे एक्सप्लेन वीडियो में फर्स्ट कमेंट आ गया है गाइस। थैंक यू फॉर सजेस्ट। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो में कमेंट में एडवाइस भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से चश्मिश और शरीफ झगड़ रहे होते हैं। दिखाया जाता है चारों दोस्त मिलके खाना खा रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है एक बंदे से, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? हमारे चारों दोस्त पीछे तकाने लगते हैं उस वेटर लड़की को। हम देखते हैं मिंगू बैठा हुआ होता है। मिंगू के साथ जो बंदा होता है उसका नाम हमें बताया नहीं गया, हम लोग इसको टाकला ही बोलेंगे। टाकला उस वेटर लड़की से बोला, मेरे ब्रदर के साथ में तुमने कॉफी गिरा दिया है, इसका तुम क्या करोगी? हमारी वेटर गर्ल जो होती है वो माफी मांगने लगती है मिंगू और टाकले से कि सॉरी मेरे हाथ से कॉफी गिर गया। फिर टाकला बोला, हम तो यहाँ पे मजे कर रहे थे और तुम्ही ने हमारे मजे को बर्बाद कर दिया, अब इसके बारे में तुम क्या करने वाली हो? लड़की घबराते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? टाकला तिरछी नजर से देखते हुए बोला, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है इस टाकले का नीयत बहुत ही खराब है इस लड़की के ऊपर। आप लोगों की क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। टाकला लड़की का हाथ थामते हुए बोला, चलो खोपचे में जरा मैं तुम्हें फिर बताता हूँ। देख रहे हो गाइस ठरकी, कितना बड़ा ठरकी है टाकला। टाकला जैसे ही लड़की को खोपचे में लेके जाने लगता है तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और टाकले का हाथ थाम लेता है। हाथ थामते हुए बोला, बस बहुत हुआ, ये पब्लिक एरिया है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जहाँ पे तुम दादागिरी कर रहे हो। हमारा हीरो और कुछ कह पाता तभी टाकले ने एक थप्पड़ मार दिया हमारे हीरो के चेहरे में और बोलने लगा, क्या किस चीज से बहुत हो गया? बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुम कोई फिल्म के स्टार हो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। तभी हमारा हीरो अचानक से टाकले के पेट में एक पंच दे मारता है। वो एक पंच में इतना फोर्स होता है कि पीछे जाके टाकला गिर के बेहोश ही हो जाता है। मिंगू टाकले को देखता है कि एक ही पंच में बेहोश हो गया होता है। टाकले के जो दोस्त होते हैं चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं, ब्रदर। टाकले का एक दोस्त हमारे हीरो के पीछे आ गया होता है, बोला कि तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये क्या किया है? हमारा हीरो पीछे मुड़ते हुए उससे बोला, मुझे कोई परवाह नहीं मैंने इसके साथ क्या किया है। हमारे हीरो को सब लोग घेर रहे होते हैं, टाकला भी होश में आ गया होता है। हम देखते हैं हमारे हीरो के तीन दोस्तों का सीन। चश्मिश, हिग और जिन्हो। हिग बोल रहा होता है उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। चश्मिश बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो इतने सारे गैंगस्टर का सामना कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, मिंगू आते हुए बोलता है कि ये एक बच्चा है, पर मुझे लगता है ये मामला हमें यहीं पे सुलझाना होगा। मिंगू हमारे हीरो के पास आते हुए बोलता है कि ये बच्चे तेरी कोई आखिरी सब है तो बोल दे। आगे से हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता, सीधा एक पंच मार देता है मिंगू के फेस में। हमारा हीरो मिंगू को देखता है तो उसे कुछ नहीं हुआ होता है, वो स्टिल वैसे ही खड़ा हुआ होता है। तो और एक पंच मारने की कोशिश करता है हमारा हीरो, लेकिन मिंगू डॉच कर लेता है। मिंगू सीधा हमारे हीरो के कॉलर में हाथ डालता है और उठा के सीधा नीचे पटक देता है। मिंगू हमारे हीरो के फेस में पंच मारने वाला होता है, तभी हमारा हीरो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का पंच आपस में टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाता है। हमारा हीरो उड़ते हुए मिंगू की तरफ भागते हुए आ रहा होता है उसे मारने के लिए। मिंगू के पीछे एक बोतल होता है बियर का, उस बोतल को उठाते हुए मिंगू हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा हीरो एक हाथ से उस बियर की बोतल को रोक देता है। हमारा हीरो हमें दिखाया जाता है एक पुलिस की कार को जो इधर आ रही होती है, किसी ने कॉल कर दिया होता है पुलिस को। मिंगू का और हमारे हीरो का फाइट हो रहा होता है। मिंगू का एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि ब्रदर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी, पुलिस आने वाली है। मिंगू जाते हुए हमारे हीरो से बोलता है कि बच्चे अगली बार हम जब मिलेंगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। मिंगू हमारे हीरो को धमकी दे रहा होता है। हमारा हीरो भी कहाँ कम था, उसने भी उल्टा के एक धमकी दे दिया, और भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए। मिंगू से हमारा हीरो बोला कि तुम खुद के बारे में सोचो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है तीनों दोस्त आ रहे होते हैं। चश्मिश बोल रहा होता है हमारे हीरो से, क्या तुम ठीक हो?
जिन्हों तो पूरा घबराया हुआ होता है, ये आर्मी में जाने वाला है, इतना क्यों घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमारा हीरो बोल रहे होते कि हाँ मैं ठीक हूँ, और ठीक नहीं होता, उसके नाक से खून बह रहा होता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक काली वाली कार को। कार और किसी की नहीं, मिंगू की होती है, और अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिसने वहाँ पे मिंगू को रोक दिया था, वो बंदा मिंगू से बोल रहा होता है कि उस बच्चे की हमको बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए। मिंगू थोड़ा देर सोचता है, फिर मना कर देता है कि उसका बैकग्राउंड मत चेक करो। मिंगू मन में बोल रहा होता है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर से मिलेंगे और मैं फिर तुम्हें मार दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कोरिया आर्मी ट्रेनिंग सेंटर का, जहां जिन्हों आर्मी ज्वाइन करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, चारों गले लग के रो रहे होते हैं, और जिन्हों बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरी जान हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे भाइयों। थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आए छोड़ने के लिए। हिग बोलता है अगर इसमें मुझे पैसे देने पड़े तो मुझे कॉल मत करना। जिन्हों से जिन्नू बोलता है कि मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, और सब लोग हंसने लगते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है समुंदर के बीच पे एक बोट वहीं पे रुका हुआ होता है। वहाँ पे और एक बोट आती है जो नेवी की होती है। नेवी वाले वार्निंग दे रहे होते हैं, जो भी बोट में है बाहर आओ। ये वही बोट होता है दोस्तों जो प्रोफेसर किम ने हमें वीडियो में दिखाया था। इसी से ज़ॉम्बी वायरस फैला है, यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। आगे अगले एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपका दिल हो तो सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ एक कमेंट करके मुझे एडवाइस ज़रूर देना, सजेस्ट करना कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे इस वीडियो में। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, यहाँ तक आए हो तो गाइस आप सबका शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। जंगल कटाई में धस गए और विदेशी जनता हमें देख के हंस रही, मुद्दे की बात कोई करता ही नहीं, देश में रोजगार बढ़ता ही नहीं, इंस्टा पे गिरीश के गाने शेयर करके बोलता अपना देश सुधरता ही नहीं। इनकी उंगलियां चल रही, दिमाग लॉक हुआ, असेंबली में अलग मुद्दे पे टॉक। 2025 में हुए ऐसे कांड के जनता है शौक, क्योंकि आया तेरे हाथ में। ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, ले बेटा नेता ऑन टॉप और पब्लिक को विड्रॉप, जो सच बोले उसके पीछे पड़ जाते कॉप, जितने स्कीमें इनने खोली सारी हो गई फ्लॉप, और आया तेरे हाथ में। ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, ले बेटा हाया वोट मांगने रिमांड मिले, अबे सवाल पूछ उससे तू कांड के ले, तेरा एक वोट लेके उसका बेटा घूमे फॉरेन, तू घर बैठे उठता तेरी गांड मिले। अबे अक्ल के अंधे तू पर्दे तो खोल, अपने हक के लिए आके सामने से बोल, है स्कैम और घोटाले देश में झोल, तेरे टैक्स के पैसे छोटे हो रहे गोल, देश की आधी जनता मोबाइल में फंस गई, पढ़ी लिखी पब्लिक फॉरेन में बस गई, आने वाली पीढ़ी जंगल कटाई में धस गए और विदेशी जनता हमें देख के हंस रही, मुद्दे की बात कोई करता ही नहीं, देश में रोजगार बढ़ता ही नहीं, इंस्टा पे गिरीश के गाने शेयर करके बोलता अपना देश सुधरता ही नहीं। इनकी उंगलियां चल रही, दिमाग लॉक हुआ, असेंबली में अलग मुद्दे पे टॉक। 2025 में हुए ऐसे कांड के जनता है शौक, क्योंकि आया तेरे हाथ में। ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप, ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप।